जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि हो जाओ सावधान, दीपक में इस तरह के बन रहे हैं फूल से। जी भक्तों, अगर आप भी माँ काली की पूजा करते हो या किसी भी देवता की करते हो और आपके दीपक में जब आप दीपक जलाते हो तो उस दीपक में थोड़ी देर बाद कई प्रकार के फूल बनते हैं। आज आपने देखा कि एक प्रकार का फूल बन रहा है, मतलब एक छोटा सा फूल बन रहा है। कल आपने देखा बहुत बड़ा सा फूल बन रहा है। फिर परसों आपने देखा आपके ज्योत में दीपक में दो प्रकार के फूल जोड़े में बन रहे हैं। तो यह जो आपके दीपक में फूल बनते हैं प्रतिदिन क्यों बनते हैं और यह बनना शुभ होता है या अशुभ होता है, क्या यह संकेत हमारे देवी देवता के होते हैं? आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो जिन लोगों के दीपक में इस प्रकार के फूल बनते हैं वह इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो दीपक में फूल रोज़ बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या कारण है, इस चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा। और अगर दीपक में आपको रोज़ फूल बन भी रहा है तो आपको एक चीज़ से सावधान हो जाना है। वह मैं आपको सब कुछ वीडियो में बताऊंगी। तो पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर कर दो। जिन लोगों के दीपक में इस प्रकार के फूल बनते हैं या कैसे भी प्रकार के फूल बन रहे हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उन तक यह वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल जाए कि दीपक में जब इस प्रकार के फूल बने तो हमें किस चीज़ से सावधान होना है और यह संकेत किस चीज़ के होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कोई भी भक्त मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको बताऊंगी पहला संकेत। जैसे देखिए, हम अपने घर में पूजा कर रहे हैं माँ काली की, किसी भी देवता की, तो उस समय पर क्या होता है, जैसे हमने दीपक जला दिया या ज्योत जला दी तो उसके 10 से 15 मिनट बाद ही हमारे दीपक में फूल बनने लगता है। कभी हमें दिखेगा कि छोटा सा फूल बन रहा है, कभी दिखेगा इतना बड़ा फूल बन रहा है, कभी दिखेगा जोड़े में दो फूल बन रहे हैं और कभी हमें दिखेगा जैसे फूल जो बन रहा है उसके अंदर माता की आंखें दिखाई दे रही है, माँ की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। तो कई प्रकार से आपके दीपक में जब फूल बनते हैं तो यह क्यों बनते हैं, पहले हम इस पर बात करेंगे। देखिए, चाहे आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, चाहे आप माँ काली की पूजा कर रहे हो, चाहे आप हनुमान जी की कर रहे हो, जब दीपक में हमारे फूल बनता है तो हमारे देवी देवता हमें इस बात का संकेत देते हैं कि उनकी जो कृपा है ना वो हमारे ऊपर हो चुकी है। मतलब जब हमारे दीपक में रोज़ाना फूल बनने लगे तो पहला संकेत हमें यही मिलता है कि हमारे देवी देवता की हम पे बहुत बड़ी कृपा है। अब जैसे मैं माँ काली की पूजा कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे तो शुरू से ही बनते हैं दीपक में फूल। मतलब जब मेरा गुरु भी नहीं था, जब मैंने पूजा पाठ की शुरुआत की थी ना, तब से
ही मेरे ज्योत में, मेरे दीपक में कई प्रकार के फूल बनते थे, लेकिन मैं उनका अर्थ नहीं समझ पाती थी। जब मैंने गुरु माता बनाया, गुरु धारण हुआ, तो उस उनसे सब कुछ सीखने को मिला मुझे। उनसे ही पता चला कि हमारे दीपक में फूल क्यों बन रहे हैं। तो जब आपके दीपक में किसी प्रकार भी किसी प्रकार का फूल बन रहा है, तो यह आपके देवी देवता के संकेत होते हैं। वह आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर उनकी कृपा हो चुकी है, आशीर्वाद बन चुकी है। और दूसरी चीज़, जब आप रोज़ ही अपने घर में दीपक जला रहे हो और रोज़ ही आपको दीपक में फूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यह इस बात का संकेत होता है, जो हमारे देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, वो हमारे घर में है। मतलब हमारे देवी देवता हमें यह एहसास दिला रहे हैं, फूल बना के हमें जो संकेत दिखा रहे हैं ना, वो यह एहसास दिला रहे हैं कि वो हमारे घर में ही विराजमान है। चाहे वह काली माँ की पूजा करते हो, चाहे वो किसी भी भगवान की पूजा करते हो, किसी भी इष्ट को पूजा करते हो। और जब आपके दीपक में फूल बनने लगे, तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे आपने दीपक जलाया, उसमें फूल बन गया, ठीक है। उसके बाद जो दीपक का फूल होता है ना, जब ज्योत बुझ जाती है, ठंडी हो जाती है, तो जो दीपक का फूल होता है वह तो ऐसे ही बना का बना रह जाता है। ज्योत तो हमारी बुझ जाती है दीपक, तो जब वो दीपक का जो फूल है वह ऊपर ही बना रह जाएगा ज्योत के। तो वहाँ से आपको फूल को उठा लेना चाहिए और इसे किसी छोटी सी डिब्बी में करके रखना चाहिए। जब भी दीपक में फूल बन रहे हैं, तो उस फूल को उतारो ज्योत से और किसी डिब्बी में करके रख दो, समझ रहे हो ना। और रोज़ उसका तिलक करो। इससे क्या होता है कि हमारे मन में जो भी इच्छाएं होती है, हमारे मन में जो भी मनोकामनाएं होती है, जो भी हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जब हम रोज़ फूल का तिलक करते हैं ना, तो हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती है। मतलब जो भी हम चाहेंगे वह पाएंगे अपने देवी देवता की कृपा से, आशीर्वाद से। और आपको एक चीज़ से सावधान कैसे हो जानी है, जैसे आपके दीपक में रोज़ फूल बने चाहे कभी भी बने, हफ्ते में बने, 3 दिन बाद बने, जैसे भी बने, तो आपको एक चीज़ से सावधान हो जाना है कि जब भी फूल बने ना, तो आपको इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताना, ठीक है। किसी को नहीं बताना है। इस बात का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है। मैं इस चीज़ से आपको सावधान कर रही हूँ। यह जो आपको संकेत दे रही हूँ ना, यह जो आपको संकेत दे रहे हैं ना, यह आपके देवी देवता दे रहे हैं, जिसकी आप पूजा कर रहे हो, जिसकी आप पाठ मंत्र जाप कर रहे हो। जब देवी देवता हमारे यह संकेत देते हैं, तो हमें इस संकेत को किसी को नहीं बताना चाहिए। चाहे कोई भी हमारा कितना भी खास क्यों ना हो, हमारे घर का ही क्यों ना हो, उसे भी मत बताओ। अगर आपके परिवार में कोई भी है, आपका भाई बहन, माँ बाप, अगर वह खुद ही बनते हुए देख रहे हैं, तो देखने दो। अपने मुंह से मत बताओ कि यह मेरे दीपक में फूल बन रहा है और मेरे ऊपर कृपा है,
घर में शक्तियाँ बैठी है, ऐसे मत बताओ। आपस में इस तरह की बातें मत करो, क्योंकि यह जब आप अपने संकेत किसी के साथ शेयर करते हो ना, तो फिर आपके देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं। चाहे कोई भी देवी देवता हो, माँ काली हो, भगवान शिव हो, जब आपके देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं ना, तो वह रूठ जाते हैं आपसे। फिर रूठने के बाद न दोबारा आपको दीपक में फूल बनता हुआ नहीं दिखेगा। आप चाहे कितनी भी पूजा कर लेना, दोबारा फूल ही नहीं बनेगा। आप यही बात कहोगे कि पहले तो लगातार फूल बन रहा था, अब अचानक से क्यों नहीं बन रहा है। तो आपने इन चीज़ों के बारे में सबको बता दिया, तो देवी देवता हो गए नाराज़। देवी देवता की कोई भी बात हो, देवी देवता की कोई भी चीज़ हो, आपको कभी भी नहीं बतानी है, किसी को भी नहीं बतानी है, यहाँ तक कि अपने गुरु को भी मत बताओ, ठीक है। जो आपका रिलेशन है ना माता काली से, देवता से आपका क्या रिलेशन है वह आप जानते हो, और वह देवता जानता है, माता जानती है। इस चीज़ के बारे में आप किसी को मत बताओ, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो इस चीज़ से आप सावधान हो जाओ। अगर आप यह बताओगे तो आपको कृपा भी नहीं मिलेगी, ना आपके घर में देवी देवता बैठेंगे, और आपसे नाराज़गी और हो जाएगी देवी देवता की। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और भक्तों, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश भी किया है। और अगर आप लोग को कमेंट करके कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कमेंट का जवाब देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।